Assalamu alaikum everyone. I am Mehreen Khan and today I am going to teach you a very important topic and very interesting topic, that is myocardial infarction. ये जो हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसका टॉपिक है एंड जो डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम उसमें आता है। तो जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है इसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक। आपने ऑलरेडी सुना होगा हार्ट अटैक, इसको हार्ट अटैक आया है। तो जो इसका दूसरा नाम है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। कार्डियक अरेस्ट इज व्हेन देयर इज अ सडन डिस्ट्रप्शन इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट, एंड जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या हार्ट अटैक है इसमें क्या होता है, सडनली नहीं होता है, इसको बहुत टाइम लगता है या थोड़ा बहुत टाइम लगता है, फिर जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है। अब हम देखेंगे क्या होता है इसमें मेन। मायोकार्डियल मीन्स मायोकार्डियम, दैट इज द मस्क्यूलर जो मिडल लेयर होती है हार्ट की वो। एंड इन्फार्क्शन का मीनिंग है टिश्यू का डेथ होना, बट किसकी वजह से, एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई। जो मायोकार्डियम है जब उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिल रही है तो उसकी टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स ए परमानेंट डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू बिकॉज 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 ऑफ रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। नेक्स्ट इज कॉजेज। कॉजेज की हम बात करें तो डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक है वो आ सकता है। फर्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है या कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है अगर उनमें कोई थ्रोम्बोस फॉर्मेशन है उसकी वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब तो हो जाती है और हार्ट अटैक होने की चांसेस है। कोरोनरी आर्टरी स्पाजम, स्पाजम इज रिलेटेड टू द नैरोइंग। नैरोइंग हो गया हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज और उनमें ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। थर्ड वन इज कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिस इज रिलेटेड एनी ब्लड क्लॉट और एयर क्लॉट और कोई भी फॉरेन मटेरियल जो बन गया होगा वहाँ पे और उसने ब्लॉकेज लाई है किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड फ्लो में, देन इट कैन ऑल्सो लीड टू द हार्ट अटैक। फिर एथीरोस्क्लेरोसिस, ये भी एक डिजीज कंडीशन है, इसमें जो ल्यूमन है वो कम हो जाता है किसका, एक किसी भी ब्लड वेसल का, क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन हुई होती है किसी भी चीज़ की। तो अदर फैक्टर्स में हमें पता है हाइपरटेंशन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, स्मोकिंग। तो जो क्वेश्चन इसके रिलेटेड आया है तो वो यही आया कि जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिससे एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल हो सकता है हार्ट अटैक, वो कौन सी है। तो इसका आंसर यही है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। सेकेंड क्वेश्चन जो आया है इस वाले टॉपिक के रिलेटेड वो है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इट मीन्स क्वेश्चन का ये मतलब है जो हार्ट है कॉमनली किस वाले पोर्शन में जो टिश्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां पे मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि जो टिश्यूज हैं वो डेड हैं। एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉमनली रेयर है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज मोस्ट कॉमन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मीन साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट हमें पता ही है अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको सीवियर चेस्ट पेन होती है। इवन इट कैन इन्वॉल्व नेक, जो हमारा नेक है इसको भी इन्वॉल्व कर सकता है, जो हमारा जॉ है ये एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जो लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म है वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उधर भी पेन हो सकती है। और इवन जो पेन है वो रिलीव नहीं होती है किससे, नाइट्रोग्लिसरीन से। इट कैन लास्ट फॉर द 30 मिनट्स। जो पेशेंट है वो डिसऑरेंट हो सकता है। डिसऑरेंट क्यों होगा, क्योंकि जब हार्ट ही सीधे वर्क नहीं कर रहा है तो हमारा ब्रेन है उस पर हर एक चीज़ के फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है, तो पेशेंट में भी डिसऑरेंटेड। मैंने और एक चीज़ ऐड नहीं की है, एक साइन एंड सिम्टम वो भी बहुत कॉमन है इसमें, वो है डायोफोरेसिस विच मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस पर्सन को जिसको हार्ट अटैक आता है। और इंक्रीज्ड हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट, ये तो बहुत कॉमन ही है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हार्ट कोई भी प्रॉब्लम आती है हार्ट में या लंग्स में तो ये वाले साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, एज आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि कॉमन साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और वहाँ से ओब्वियसली क्या निकलता है, हमारा ब्लड पंप आउट होता है, तो जो कार्डियक आउटपुट है वो भी डिक्रीज होगा क्योंकि उसकी फंक्शन डिसऑरेंट हुई है।
उसके बाद आता है मोस्ट कॉमन सिम्टम। जो क्वेश्चन आया है क्लिनिकल सिम्टम के रिलेटेड वही यही आया है कि जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो एमआई का वो कौन सा, यही है चेस्ट पेन है क्योंकि ऑक्सीजन लैक हुआ है। क्लासिकल सिस्टम ऑफ एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन दैट इज सीवियर चेस्ट पेन विच इज नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। इसके बाद हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की। एज जब हम कोई भी डिजीज़ कंडीशन पढ़ते हैं तो हम पता है फर्स्ट हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं कि आपको इससे पहले तो नहीं आया हार्ट अटैक, एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हम उसकी कंडीशन चेक करेंगे। उसके बाद जो बाकी मेन डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन जो हैं जो हमें इसमें चेक करनी है, फर्स्ट इज ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें हम चेक करेंगे मॉनिटर करेंगे फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट। सेकेंड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कार्डियक एंजाइम टेस्ट। कार्डियक एंजाइम टेस्ट इट मीन्स जो व्हेन आवर हार्ट अटैक कम्स ना देयर इज वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं कौन, कार्डियक एंजाइम्स, जो फिर इंडिकेट करते हैं कि हार्ट अटैक आया हुआ है या हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हुए हैं। सीटी स्कैन एंड एमआरआई ये तो हम फिर करते ही करते हैं ताकि हमें अच्छे से विजुलाइज हो जाए या अच्छे से पता चले अंदर फंक्शनिंग स्ट्रक्चर वगैरह कैसे हैं। एंड अनदर वन इज़ ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में भी हम ये चेक करते हैं जो इंजाइम्स हैं उनकी लेवल कितनी है। ट्रेडमिल टेस्ट भी हम करते हैं, इसीलिए करते हैं बिकॉज हमें मॉनिटर करने होते हैं जो कार्डियक की फंक्शनिंग है। डॉक्टर क्या कर, जब ये ट्रेडमिल टेस्ट होता है ना तो इसमें यही होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आया है, फर्स्ट टाइम आया है, अब सेकेंड टाइम आने की चांस है, तो हमें हार्ट उसकी चेक करनी है कंडीशन, तो ट्रेडमिल में ओबियसली रखेंगे। उसके बाद हम उसको कनेक्ट करते हैं ईसीजी मशीन से और फिर उसकी जो यहाँ से हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो रिकॉर्ड करते हैं। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड हेयर वो है ईसीजी के रिलेटेड। अगर देखा जाए तो जो एसटी सेगमेंट होगा, एज यू नो जो ईसीजी होता है उधर पीक्यू, क्यूआरएस, एसटी ये मेन सेगमेंट होते हैं ईसीजी के जो बनते हैं। जो एसटी जो लास्ट वाली जो लाइन होती है वो सेगमेंट ना एलिवेटेड होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कहीं पे भी आ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कि जो एमआई है उसमें ईसीजी रीडिंग कैसी होगी। तो जो एसटी सेगमेंट है ना वो एलिवेटेड होगा, टी वेव की इन्वर्जन हुई होगी और ऑब्वियसली जो वेव्स हैं वो अबनॉर्मल होंगे। अब कार्डियक एंजाइम टेस्ट की बात करें, जब भी हार्ट सेल्स डैमेज होती हैं या डाई होती हैं, ये रप्चर हो जाती हैं और ये कुछ एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। कौन कौन से एंजाइम ये आपको ज़रूरी याद रखना है, केराटिन काइनेज, कार्डियक ट्रोपोनिन, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंड मायोग्लोबिन्स। जो कार्डियक एंजाइम टेस्ट है इसके रिलेटेड ऑलवेज कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है किसी भी एग्जाम में, अगर आप देख लो तो इसको आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। इसके रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं। फर्स्ट इज विच एंजाइम, सबसे ज़्यादा जो एंजाइम है वो एमआई की कंडीशन में कौन सा वाला रिलीज होता है, दैट इज सी के एम बी। सी के मीन्स क्रिएटिन काइनेस एंड एम बी इज विच इज़ रिलीज्ड बाय द सेल्स ऑफ हार्ट। फिर सी के बी हो सकता है अगर ब्लड अगर सॉरी ब्रेन में टिश्यूज़ डेड हुए होंगे तब वो रिलीज़ होता है। अगर हमें फिर पता करना होता है कि बेटर इंडिकेशन, जो अगर हार्ट अटैक हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है, कौन सा जो एंजाइम है वो बेटर इंडिकेट करता है एमआई को, तो ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन पे एक एंजाइम रिलीज होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं टी एंड आई, वो बेटर इंडिकेट करते हैं द हार्ट अटैक, द कंडीशन हार्ट अटैक। इसके बाद हम ट्रेडमिल टेस्ट क्यों डन करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका ये इजी आंसर है टू मॉनिटर द ईसीजी। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई। एमआई जो है उसका बहुत सा जो कॉमन है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है वो तो पता ही है, बट जो कॉमन वाला है जो आता ही आता है वो कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, दैट्स एरिथमियाज, इर्रेगुलर हार्ट बीट। अब है मैनेजमेंट की हम अगर बात करें, इसका मैंने एक एक्रोनिम निकाला है मोनाटास। एम फॉर मॉर्फिन, ओ फॉर ऑक्सीजन थेरेपी, एन फॉर नाइट्रोग्लिसरीन, ए फॉर एस्पिरिन, T for thrombolytic, A for anticoagulant and S for sedative। मॉर्फिन हम देते ही हैं टू रिलीव द पेन। इवन जो लेकिन जो मॉर्फिन हम इसीलिए देते हैं जो एज जो हार्ट की सेल्स हैं उधर ओब्वियसली जो टिश्यूज़ हैं वो डेड हुए हैं या ऑक्सीजन की सप्लाई है उसकी वजह से जो पेन है ना वो मॉर्फिन से रिलीव होता है। सेकंड ऑक्सीजन थेरेपी तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि जब भी हार्ट अटैक का पेशेंट आए तो हमें ऑक्सीजन देना ही देना है।
थर्ड इज नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक ड्रग है विच जो क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है, वो भी हमें एडमिनिस्टर करना है ताकि वेजल जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो सके और ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाए। एस्प्रिन भी हम इसीलिए देते हैं ताकि थ्रोम्बोसिस फॉर्म ना हो, क्योंकि आपको तो पता है वो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन कॉज है इसका। एंड देन थ्रोम्बोलिटिक्स इसीलिए देते हैं, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, तो थ्रोम्बोलिटिक्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, थ्रोम्बोसिस को। एंड एंटी कोगुल, ए फॉर एंटी कोगुलेंट, ताकि जो कोगुलेंट है वो फॉर्म ना हो, क्लॉट फॉर्म ना हो किसी भी डिसऑर्डर करके। एस फॉर सीडेटिव, टू गिव रेस्ट टू द पेशेंट, एज सीडेटिव फॉर एग्जांपल डाइजिपम, दैट आर फॉर रेस्ट एंड स्लीप को इन्हेंस करने के लिए वो भी हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। Hope you like the today's video. If you have any kind of doubt in this topic, you can please ask me in the comment section. Thank you so much for watching the full video.